अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.19 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ लेक्चर हॉल 8649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ईच अ मैनर दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन द लेक्चर हॉल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक लेक्चर हॉल में 8649 स्टूडेंट्स इस तरीके से बैठे हुए हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही कितारें हैं। लेक्चर हॉल की एक रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो हमने फाइंड करने हैं, यानी हर एक कितार में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.19 क्वेश्चन नंबर 1, टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉल। हॉल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 8649 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। 8649 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8649। तो ये देखें, इसके हम पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब हम 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 81। 86 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर आता है 5। अब ये वाला जो 49 है इसको भी हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें 9 और 9 इनको ऐड कर देना है। 9 का डबल है 18। अब 18 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 549 आता है? 3 के साथ। 183 3s आर 549। 549 में से 549 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आए हैं 93 स्टूडेंट्स। एक कितार में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? 93 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2304 फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in class. क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक स्कूल के 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने वजीर आजम रिलीफ फंड में 2304 रुपये डोनेट किए। उन्होंने कहा है हर स्टूडेंट ने इतना डोनेट किया जितने उस क्लास में स्टूडेंट्स थे। मतलब अगर उस क्लास में 15 स्टूडेंट्स थे तो 15 स्टूडेंट्स ने एक जैसे पैसे डोनेट किए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। क्लास के तालिब इल्मों की तादाद मालूम करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन कितनी है? टोटल अमाउंट ₹2304। तो हमने फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम 2304 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे लिखते हैं 2304। अब देखें ये पेयर बना लेते हैं। अब ये 23 है, 4 4s आर 16। 23 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर 7 आता है। ये वाला जो 04 है इसको भी हम यहाँ पे ले आएंगे। अब 4 का डबल कितना है? 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 8 के साथ कौन सा नंबर लगाया जाए कि 704 आ जाए? तो 8 के साथ अगर 8 लगाते हैं, 8 8 88 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 704। 704 में से 704 को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर 0 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आए हैं 48 स्टूडेंट्स।
तो क्लास के तालिब इल्मों की तादाद है 48, यही हमने फाइंड करनी थी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। शी चूजेस अ पर्पल colored square sheet of paper. A side of that paper measures 19.5 centimeter. Find the area of the paper she chooses for the card. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, किरण अपने उस्ताद को ईद के दिन हाथ से बनाए गए कार्ड के ज़रिए मुबारकबाद देना चाहती है। उसने पर्पल कलर का कागज़ मुंतखब किया। उस कार्ड के एक किनारे की जो लेंथ है वो है 19.5 सेंटीमीटर। जो उसने कार्ड चूज़ किया है उसका एरिया फाइंड करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में लेंथ ऑफ साइड ऑफ द कार्ड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 19.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द कार्ड जो कि हमने फाइंड करना है 19.5 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर लेंगे। 19.5 मल्टीप्लाई 19.5, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 380.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कार्ड का एरिया हमारे पास आ गया है, यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 900 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। एक स्क्वायर प्लॉट का एरिया 900 मीटर स्क्वायर है, तो प्लॉट की लेंथ ऑफ साइड हमने मालूम करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का एरिया है 900 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट 900 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। देखिए ये एक प्लॉट है ना, इसका जो एरिया है वो है 900 मीटर स्क्वायर, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो हम डिवीजन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसके पेयर बना लेते हैं। एक ये पेयर बन गया, ये अकेला ही है 9, तो 3 3s आर 9। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0। ये 2 0 यहाँ पे ले आएंगे। 3 का डबल क्या होता है, 3 और 3 6 होता है। तो अब हम 6 के साथ कौन सा नंबर लगाएंगे कि यहाँ पे डबल 0 आए, तो 6 0, तो यहाँ भी 0। 60 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 0, तो ये आएगा रिमाइंडर 0। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 30 मीटर। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट है 30 मीटर, यही हमने फाइंड करनी थी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 400 स्टूडेंट्स सिट इन अ रोज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। उन्होंने कहा है कि 400 स्टूडेंट्स कितार में इस तरह बैठे हुए हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही कितारें हैं। एक कितार में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो जो 400 है इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ हम डिवीजन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 2 2s आर 4, तो डबल 0 यहाँ पे, 2 का डबल है 4। अब हम इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ। 40 0s आर 40, 0 0, ये रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं 20 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो आया है 20 स्टूडेंट्स। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.19 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।